नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल DY यादव पर। मैं हूं दिनेश यादव और आज हम बात करने वाले एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर जो आने वाले समय में दुनिया के पावर बैलेंस को भी हिला सकता है, और वह है ग्रीनलैंड। जी हाँ, वही ग्रीनलैंड जो धरती का सबसे बड़ा द्वीप है और जिस पर अमेरिका की नज़रें कई दशकों से टिकी हुई हैं। लेकिन हाल ही में अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच इसको लेकर तनाव बढ़ता दिख रहा है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जताई थी, और अब अपने दूसरे कार्यकाल में वह इसे अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ज़रूरी बता रहे हैं। इस पर यूरोपीय देशों की प्रतिक्रिया क्या है? डेनमार्क इसे लेकर कितना सतर्क है, और क्या यह तनाव किसी बड़े सैन्य संघर्ष की ओर इशारा करता है? आज के इस वीडियो में हम इसकी पूरी क्रोनोलॉजी समझेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि अमेरिका को ग्रीनलैंड में इतनी दिलचस्पी क्यों है। इसका जवाब 3 शब्दों में: सुरक्षा, संसाधन और भू राजनीति। और यदि हम सुरक्षा की बात करें तो ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका के बेहद करीब स्थित है। अमेरिका को डर है कि अगर रूस या चीन ने यहाँ पर अपने सैन्य अड्डे बना लिए तो यह उसकी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। और वहीं संसाधन की बात करें तो ग्रीनलैंड में बेशकीमती खनिज पदार्थ जैसे यूरेनियम, लिथियम और भी दुर्लभ धातुएं पाई जाती हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाईटेक इंडस्ट्री के लिए बेहद ज़रूरी है। और भू राजनीतिक की दृष्टि से बात करें तो आर्कटिक की बर्फ़ तेज़ी से पिघल रही है, जिससे नए समुद्री व्यापार मार्ग खुल रहे हैं। अमेरिका इस क्षेत्र पर नियंत्रण चाहता है ताकि वह भविष्य में चीन और रूस की रणनीतियों को मात दे सके। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करना नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। यही कारण है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में इसे खरीदने की कोशिश की थी और अपने दूसरे कार्यकाल में इसे अमेरिका के लिए आवश्यक बताया। ग्रीनलैंड भले ही नॉर्थ अमेरिका के करीब हो, लेकिन वह डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में आता है। हाल ही में ट्रंप ने डेनमार्क के प्रधानमंत्री से फ़ोन पर बात की और यह बात काफ़ी तीखी रही। खबरों के मुताबिक ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा कि ग्रीनलैंड अमेरिका हिस्सा बनना चाहिए। इसके जवाब में डेनमार्क और यूरोपीय संघ सतर्क हो गए। यूरोपीय यूनियन के सैन्य प्रमुखों ने यहाँ तक कह दिया कि ग्रीनलैंड में यूरोपीय सेना की तैनाती पर विचार किया जाना चाहिए। यानी अब मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि यूरोप ने इसे एक सुरक्षा संकट के रूप में देखना शुरू कर दिया है। डेनमार्क ने अपने ग्रीनलैंड रक्षा बजट में 15 बिलियन क्रोन यानी लगभग 1.5 मिलियन डॉलर यानी $1.5 बिलियन जोड़ दिए हैं, ताकि वह अमेरिका के किसी भी आक्रामक कदम का जवाब दे सके। तो सवाल उठता है कि क्या यह मामला सिर्फ कूटनीति तक सीमित रहेगा या फिर किसी बड़े सैन्य टकराव का रूप ले सकता है। और यदि हम इतिहास देखें तो अमेरिका और ग्रीनलैंड का रिश्ता नया नहीं है। 1946 में पहली बार अमेरिका ने ग्रीनलैंड को $100 मिलियन में खरीदने की पेशकश की थी, लेकिन डेनमार्क ने मना कर दिया। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाई और यहाँ थुले एयर बेस स्थापित किया, जो आज भी अमेरिका के सबसे उत्तरी सैन्य ठिकानों में से एक है। साल 2019 में ट्रंप ने फिर से ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जताई, लेकिन डेनमार्क ने इसे बेतुका कहकर खारिज कर दिया। अब 2025 में ट्रंप दोबारा सत्ता में हैं और उन्होंने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बना दिया। इसका मतलब है कि यह मामला अब और भी गंभीर हो चुका है। अब सवाल उठता है, इस पूरे घटनाक्रम का असर क्या होगा? अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर अपना दावा मजबूत करता है तो यूरोपीय संघ इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मानेगा, जिससे अमेरिका और यूरोप के रिश्ते बिगड़ सकते हैं।
अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर आक्रामक रवैया अपनाता है तो रूस और चीन भी इसमें कूद सकते हैं। चीन पहले से ही आर्कटिक में अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ग्रीनलैंड के लोग डेनमार्क से अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं। तो ऐसे में क्या वे अमेरिका के साथ जाना चाहेंगे? यह एक बड़ा सवाल उठता है। इसलिए यह सिर्फ एक द्वीप का मामला नहीं है, बल्कि यह आने वाले समय में वैश्विक शक्ति संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है। तो साथियों, ग्रीनलैंड अब सिर्फ एक ठंडा बर्फीला द्वीप नहीं रह गया, अब यह एक भू राजनीतिक हॉट स्पॉट बन चुका है। क्या अमेरिका इस पर कब्जा कर पाएगा? क्या यूरोपीय संघ इसे रोक पाएगा? क्या यह तनाव किसी बड़े मुद्दे में युद्ध की तरह बदल सकता है? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही एक और बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर